तो हम सभी देखते हैं कि आरिमा ने टानाका को खत्म कर दिया होता है, जिस चीज को देखकर नोवा भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी वो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर तुमने उसे कैसे खत्म किया? ये कहने के बाद नोवा आरिमा के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, पर हम सभी देखते हैं कि आरिमा इस समय पर जख्मी हो चुका होता है। लेकिन तभी अकुमो बीच में आके नोवा को रोक लेता है और अकुमो कहता है, क्या तुम्हें नजर नहीं आता? आरिमा इस समय पर जख्मी है और जख्मी के ऊपर तुम हाथ नहीं उठा सकते, समझे? जिसके ऊपर तभी नोवा अकुमो को धक्का देते हुए पीछे कर देता है। और तभी नोवा कहता है, तुम सैयन, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुमने ये सब भला क्यों किया? बरसों पहले अगर तुम सारे सैयन्स खत्म हो जाते तो आज कोई मुसीबत ही नहीं बचती। लेकिन तुम जैसे सैयन इस पूरे यूनिवर्स के लिए ना केवल खतरा बल्कि गंदगी हो। जो सुनकर अकुमो कहता है, अपनी जबान को संभाल कर बात करो। क्या तुम्हें मालूम भी है आखिर तुम किसके सामने खड़े हो नोवा? और तभी नोवा कहता है, मुझे मालूम है कि आखिर मैं किसके सामने खड़ा हूं। फादर ऑफ सैयन अकुमो, तुम अपने आप को शक्तिशाली कहते हो, अपने आप को सभी सैयन का पिता कहते हो। न जाने कितने लोग तुम्हारे पीछे होंगे अकुमो, लेकिन तुमने सबको सिखाया है सिर्फ और सिर्फ तबाही करना और सैयन की ताकत को बढ़ाना। तुम्हें क्या मालूम कि तुम सैयन्स की वजह से बरसों पहले कितनी तबाही हुई थी और आज कितनी तबाही हो रही है। ये कहने के बाद नोवा काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो अकुमो के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन अकुमो उसके वार से बड़ी आसानी से बच जाता है। और तभी अकुमो उस पर अपना ही काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे हम सभी देखते हैं कि नोवा काफी दूर जा गिरता है। लेकिन नोवा तुरंत खड़ा हो जाता है, वो रुकने का नाम नहीं लेता। वो अकुमो के ऊपर लगातार अपने एक के बाद एक कई सारे हमले करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, जिस वजह से उसके हमले इधर से उधर जाने लगते हैं। अकुमो के ऊपर उसका एक भी वार नहीं लगता। और तभी अकुमो कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम में से कोई भी वॉरियर हम सैयन्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो समय रहते तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा नोवा। हम सभी देखते हैं कि नोवा काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो अकुमो के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वो अपने आप ही रुक जाता है। और तभी नोवा कहता है, नहीं, इस समय पर नहीं। मैं टानाका की कुर्बानी इतनी आसानी से जाया नहीं देने वाला, समझे अकुमो? हमारे और भी साथी यहाँ पर आने वाले हैं, और जब मैं पूरी तैयारी के से तुम सभी सैयन के ऊपर हमला करूंगा, और उस समय पर मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा, समझे? और उसके बाद में एक भी सैयन का नामो निशान इस मल्टीवर्स तो क्या पूरे के पूरे ओमनिवर्स से मिटा दूंगा, समझे? फादर ऑफ सैयन। ये कहने के बाद नोवा पीछे हटता है और वहां से जाने लगता है। अकुमो भी अपनी नॉर्मल रूप में आ जाता है और अकुमो कहता है, तो ठीक है नोवा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम्हारे सभी साथियों का भी। देखते हैं कि तुम गॉड हम सैयन्स का क्या बिगाड़ सकते हो और क्या नहीं। जिसके बाद तभी नोवा वहां से चले जाता है। हम देखते हैं कि अकुमो नोवा की तरफ ही देख रहा होता है, लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि आरिमा अचानक से अकुमो के ऊपर अपना एक हमला कर देता है। लेकिन तभी बीच में अगस्त्य आ जाता है। वो आरिमा के हमले को वहीं पर रोक लेता है। और तभी अगस्त्य कहता है, आखिर तुम ये क्या करने जा रहे थे आरिमा? हम देखते कि अकुमो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, अगस्त्य ने आरिमा को पकड़ रखा होता है। और तभी अकुमो कहता है, अगस्त्य, आखिर तुम भला यहाँ पर क्या कर रहे हो? और आखिर तुमने आरिमा को क्यों पकड़ा है? जिसके ऊपर तभी आरिमा हंसते हुए कहता है, लॉर्ड अकुमो, मैं आपके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था, जैसा कि हम हर बार लड़ाई के आखिर में करते हैं, लेकिन अगस्त्य ने मुझे पकड़ लिया। पर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो अगस्त्य? जिसके ऊपर अगस्त्य कहता है, अपने गंदे हाथ लॉर्ड अकुमो से दूर रखो, समझे? ये कहने के बाद अगस्त्य हम देखते कि आरिमा को धक्का मार के पीछे कर देता है। और तभी अकुमो कहता है, शांत हो जाओ अगस्त्य, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कुछ काम करने के लिए कहा था,
क्या तुमने वो कर लिया? जिसके ऊपर अगस्त्य कहता है, मुझे माफ करना लॉर्ड अकुमो, वो काम अभी तक मैंने पूरा नहीं किया है, लेकिन मुझे यहाँ से काफी सारी एनर्जी महसूस हो रही थी और आपकी भी, इसीलिए मैं यहाँ पर चला आया। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर आ गए, ये तो सही है। और अब आरिमा, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। जिसके ऊपर अगस्त्य भी कहता है, लॉर्ड अकुमो की सभी बातों का जवाब सही सही देना आरिमा, नहीं तो तुम सोच लेना कि हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। जिसके ऊपर आरिमा कुछ भी नहीं कहता और वह सिर्फ हंसता रहता है। दूसरी ओर हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि इस समय पर मास्टर रोशी के सामने खड़ा होता है। गोकू मास्टर रोशी को देखकर हैरानी के साथ कहता है, क्या आप यहाँ पर मास्टर रोशी? लेकिन कैसे? और भला ये जगह कौन सी है? जिसके ऊपर मास्टर रोशी कहते हैं, सबसे पहले मुझे बताओ गोकू कि आखिरकार तुमने अपनी ऐसी हालत भला कैसे कर ली। हम देखते कि गोकू के ऊपर काफी सारे चोट के निशान होते हैं और तभी गोकू कहता है, मास्टर रोशी, मैं कुछ समय पहले ब्रोली और वेजिटा के साथ में लड़ रहा था और ये चोट मुझे वहीं से लगी। जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं कि मास्टर रोशी गोकू को एक सेंसु बीन देते हैं, जिसे गोकू खा लेता है। गोकू पूरी तरीके से हील हो जाता है और गोकू कहता है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप यहाँ पर कैसे, और ये जगह भला कौन सी है मास्टर रोशी? जिसके ऊपर मास्टर रोशी कहते हैं, चिंता मत करो गोकू, ये प्लेनेट अर्थ नहीं है और ना ही हम प्लेनेट अर्थ में हैं। हम प्लेनेट अर्थ के काफी नजदीक हैं और एक किसी दूसरे प्लेनेट में हैं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसी कारण से गोहान ने सारी ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करा। ऐसा करने के लिए शायद उसे वेजिटा ने कहा था और उसके बाद मैं तुम्हारे पास अपने आप टेलीपोर्ट होके आ चुका हूँ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लेकिन आपको भला मुझसे क्या बात करनी है मास्टर रोशी? मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहता, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जिसके ऊपर मास्टर रोशी हंसने लगते हैं और वो कहते हैं, गोकू भला आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो और तुम भला सभी लोगों से दूर क्यों जा रहे हो? मुझे गोहान ने सारी बातें बता दी है कि आखिर तुम इस समय पर क्या कर रहे हो। मुझे भी ये बात सुनकर काफी आश्चर्य होता है गोकू। मैंने जिस सैयन को ट्रेन किया था वो तुम नहीं हो सकते, जो कि हर किसी को मार रहा है, अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, यहाँ तक कि इस मल्टीवर्स के रूलर यानी कि जेनोसामा के खिलाफ भी जा चुके हो तुम गोकू। आखिर तुम क्या बनते जा रहे हो गोकू? ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही। जिसके ऊपर गोकू बड़े गुस्से में कहता है, मुझे माफ करना मास्टर रोशी, लेकिन मैं सारी बातें आपको नहीं बता सकता। मेरे अंदर जो समय पर बीती थी वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। आपको तो मालूम ही है कि बरसों से न जाने मैंने उन सभी के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं मास्टर रोशी। जब मैंने सिर्फ एक टूर्नामेंट ऑफ पावर कराया, उसके बाद उन लोगों ने मुझे इग्नोर करना शुरू किया। उन्होंने मेरे साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया। मैं इस सभी से थक चुका हूँ और अब मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ और साथ ही मैं अपने आप को ताकत बनाना चाहता हूँ ताकि कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाए। और साथ ही में अगर मैं अपनी सैयन रेस को वापस ला देता हूँ तो मेरे मॉम और डैड वापस आ जाएंगे, जिससे मुझे और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। मैं इस समय पर सिर्फ और सिर्फ प्लेनेट अर्थ में अगर किसी की सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ तो वो आप हो मास्टर रोशी, और कोई भी नहीं। जिसके ऊपर मास्टर रोशी हंसने लगते हैं और वो कहते हैं, गोकू तुम काफ़ी भोले थे शुरुआत से ही, और इसी कारण से मुझे तुम्हारी हमेशा ही चिंता होती रही है। मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं कहना चाहूँगा। जितना मुझे मालूम चला है उससे मुझे ये तो पता चल चुका है कि तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार बन चुके हो, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, आखिर तुम ये सब करके क्या पालोगे? वर्तमान में तुम्हारे पास सब कुछ है गोकू, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त। माना कि एक समय पर वो तुम लोगों से काफ़ी ज़्यादा नाराज थे गोकू, लेकिन ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है। कभी अगर तुम्हारे साथ कोई नाराज हो और कभी वही लोग तुम्हारे खिलाफ हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, समझे? मैं ज़्यादा बात तुमसे नहीं कह सकता क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर कितनी देर से हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं सिर्फ तुमसे इतना ही कहना चाहूँगा गोकू कि सिर्फ और सिर्फ तुम जो कुछ भी आने वाले समय के अंदर करो, इतना याद रखना कि हम लोग हैं जो तुम्हारे साथ हैं।
और उन सभी बातों के अलावा प्लेनेट अर्थ तुम्हारा है, जहाँ पर तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे दोस्त हैं। समझे गोकू? कुछ भी ऐसा मत करना जो कि आगे चलकर तुम्हें उसके लिए पछताना पड़े। मुझे तुम्हारी काफ़ी चिंता रहती है गोकू। मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही बताना चाहता था। ये कहने के बाद मास्टर रोशी धीरे धीरे कर कर गायब होने लगते हैं और तभी गोकू कहता है, शुक्रिया मास्टर रोशी कि आपने मुझे समझाने की कोशिश करी, लेकिन इन सभी बातों के अलावा शायद मैं इस समय पर पीछे नहीं मुड़ सकता। जिसके ऊपर मास्टर रोशी अपने आखिरी शब्द कहते हैं, मैं जा रहा हूँ गोकू वापस प्लेनेट अर्थ में, लेकिन बस एक बार इस बात के बारे में सोचना कि जब से तुम बुरे बने हो इस मल्टीवर्स के अंदर कितने सारे खतरे आने शुरू हुए हैं, और अगर तुम वापस पहले जैसे बन जाते हो तो तुम ही हो गोकू जो कि इन सभी चीज़ों को रोक सकते हो। ये कहने के बाद मास्टर रोशी वहाँ से पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं और जाने से पहले वो गोकू की तरफ एक स्माइल करते हुए जाते हैं, जिसके ऊपर गोकू काफी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और वो कहता है, मुझे माफ़ करना मास्टर रोशी, लेकिन इस समय पर शायद मैं अपने आप को ही खो चुका हूँ, पर मैं आपसे ये वादा ज़रूर कर सकता हूँ कि प्लेनेट अर्थ और इस मल्टीवर्स को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। पर जो कुछ मैंने किसी से वादा किया है मैं उस वादे से भी पीछे नहीं हट सकता और मुझे अपना वादा भी पूरा करना है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि हमें कोतोहा का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस समय पर उन तीनों ओमनी गॉड्स के साथ में होती है और वो जेनोसामा की मल्टीवर्स की तरफ निकल चुके होते हैं। और तभी कोतोहा कहती है, क्या तुम लोग मुझे बताओगे कि आखिरकार वो सैयन कहाँ पर गया जिसे आरिमा ने हमारे साथ लाने को कहा था? जिसके ऊपर तभी उनमें से एक शख्स कहता है, उसने हमसे कहा था कि वो हमारे साथ इस मल्टीवर्स के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि जब वो इस मल्टीवर्स के अंदर आएगा तो ओमनी किंग जेनोसामा, उसके अलावा यामोशी और रकुमो, उन सभी को उसकी एनर्जी सेंस हो जाएगी, तो इसीलिए वो हम सभी से अलग है, लेकिन वो इस मल्टीवर्स में जल्द से जल्द आ जाएगा। जिसके ऊपर तभी कोतोहा कहती है, चलो कोई बात नहीं, जितना आरिमा ने मुझसे करने को कहा था मैं उतना कर चुकी हूँ, और अब हम तीनों यहाँ पर हैं और आरिमा उस मल्टीवर्स के अंदर, और हम चारों ओमनी गॉड जब एक साथ आ जाएंगे तो हमें रोकने वाला और कोई भी नहीं होगा। ये कहने के बाद वो सभी जेनोसामा के मल्टीवर्स के बाहर पहुंच चुके होते हैं और तभी उनमें से एक शख्स कहता है, तो आखिरकार हम यहाँ पर आ ही चुके हैं, तो कोतोहा क्या तुम हमें बताओगी इस मल्टीवर्स के अंदर कौन कौन ऐसे शख्स हैं जिससे हमें संभल कर रहना है? जिसके ऊपर कोतोहा कहती है, देखो यहाँ पर काफी सारे सयन मौजूद हैं, उन सयन्स के मैं नाम तो नहीं जानती, लेकिन 3 सयन ऐसे हैं जो कि काफी शक्तिशाली हैं, पर उनमें से एक आरिमा का साथ दे रहा है, और उसके अलावा फादर ऑफ सयन अकुमो यहाँ पर मौजूद है और सुपर सयन गॉड यामोशी भी। जिसके ऊपर तभी वो शख्स दोबारा कहता है, ये बात तुम हमें पहले भी बता चुकी हो, लेकिन फादर ऑफ सयन के अकेले हैं या फिर उनके सभी साथी? जिसके ऊपर कोतोहा कहती है, उनके सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमें उनसे भी थोड़ा सुरक्षित रहना पड़ेगा। ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भी इस मल्टीवर्स में मौजूद हैं। जिसके ऊपर तभी वो दोबारा कहता है, वाकई में क्या ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन यहाँ पर मौजूद है? तो इस खेल में और भी ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन अकुमो का वो सबसे ताकतवर साथी, क्या वो भी यहाँ पर है? जिसके ऊपर कोतोहा काफी ज़्यादा सोचने लगती है और वो कहती है, नहीं, शायद अकुमो का वो साथी अभी तक जिंदा नहीं हुआ है और ना ही वो इस मल्टीवर्स के अंदर है। जिसपे वो शख्स दोबारा कहता है, ये तो हमारे लिए काफी अच्छा है, तो चलो इस मल्टीवर्स के अंदर। जिसपे कोतोहा दोबारा कहती है, और असली खेल तो अब शुरू ही होने वाला है, क्योंकि आरिमा वो सब कुछ कर चुका है जो हमें पहले ही करना था। उसका साथी सयन वहां पर पहुंच गया होगा और हम तीनों ओमनी गॉड जब आरिमा के पास पहुंच जाएंगे तो हमें इस मल्टीवर्स में रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं। कोतोहा के ये कहने के बाद वो तीनों ही आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी हम सभी देखते हैं कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। क्या बात है, जैसा कि मुझे लगा था कि तुम लोग यहाँ पर जरूर आओगे ओमनी गॉड, तो मेरा अंदाजा एकदम सही था। तो तुम्हारे स्वागत के लिए मैं कब से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा था। हम देखते कि इस आवाज को सुनकर वो सभी ओमनी गॉड काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी कोतोहा कहती है, क्या तुम यहाँ पर?
लेकिन भला कैसे? सैयन गॉड यामोशी। और हम देखते कि यामोशी वहां पर आ चुका होता है।